मिताली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। लेट्स फाइंड आउट क्या है अब इस प्रॉब्लम में। A bullet of mass 10 grams traveling horizontally with a speed of 150 meter per second। यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ पर एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि कोई भी बुलेट है और उसने एक हॉरिजॉन्टल कोई भी वुडन प्लैंक है उसको स्ट्राइक किया, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में हमारी बुलेट का वे रहा, यानी कि डायरेक्शन रहा, एंड देन उसने स्ट्राइक किया। सो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्लस सबसे पहले हमें इस बुलेट का मास गिवन है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये बुलेट इस वुडन प्लैंक को स्ट्राइक करती है तो कितने डिस्टेंस तक उसके अंदर जाके ये बुलेट जो है पेनिट्रेट करेगी, यानी कि उसके अंदर तक कितने डिस्टेंस तक वो घुस जाएगी, ठीक है। सो अगर ये डीप होगा या एक छेद तो करके जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है उसकी तरफ, तो यानी कि जब उससे टकराएगी तो अच्छा सा एक अंदर काफी ज्यादा इसका पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि ये हम अपने घर में देख के कर सकते हैं कि भाई देख लो कितना दूर तक पेनिट्रेशन हुआ है। मैं ये भी नहीं कह सकती यहाँ पे कि कॉमन है, तो कॉमन तो इतना नहीं है, बट स्टिल हम इसे इमेजिन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना है वुडन का, हमारे बुलेट का हमें यहाँ पे मास पता है और ये भी पता है कि कितनी वेलोसिटी के साथ इसने वुडन प्लैंक को स्ट्राइक किया है, ठीक है। सो अब बाकी देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि हमारी जो बुलेट है एक वुडन प्लैंक के अंदर अगर वो घुसेगी तो वहां पर जाकर वो उसने स्टॉप हो जाना है। दैट मींस उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कहाँ मानी जाएगी, एट अ रेस्ट। तो इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी को क्या किया, 0 ले लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमें टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम के बाद उसने आके जो है ट्राई करा है या फिर कितनी देर तक उसने उसको पेनिट्रेट किया है। सो टाइम गिवन है 0.03 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें वी नीड टू फाइंड कि कितना डिस्टेंस है जो वुडन प्लैंक के अंदर आके हमारी बुलेट ने पेनिट्रेट किया है, प्लस इन रिटर्न हमारा वो जो वुडन प्लैंक है उसने कितना फोर्स बुलेट पे रिटर्न में अप्लाई किया है, वो भी वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग पूरा समझ आया हो। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन से लॉज ऑफ मोशन हमारे इसमें सेट बैठेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास थ्री इक्वेशंस होती है। व्हाट आर दे? दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। सबसे पहले क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे डिस्टेंस वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो ये तो इक्वेशन नहीं जानी चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं बाकी किसी से हेल्प हो तो। So we have s is equals to ut plus half at square। तो यहाँ पर हम s निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम एक आ रही है कि हमारे पास तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे s? और अगर हम अपनी तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, which is v square minus u square is equals to 2as, तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। So basically मुझे तीनों इक्वेशन से ये समझ आता है कि for to find the distance I need to calculate the acceleration first, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन के साथ ही चलते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालें तो वी नो v minus u by t, ठीक है। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। v is 0 and our u is 150 मीटर पर सेकेंड, एंड क्योंकि वो रेस्ट पे है तो हमारा v 0 मीटर पर सेकेंड पे लिया गया है, प्लस जो टाइम हमें कितना गिवन है 0.03 सेकेंड। तो ठीक है, इसको हम डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देते हैं, ज्यादा बेटर है, और यहाँ पर हमने 100 दे दिया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ब्रैकेट लगा दिया है। तो दिस वुड बी -50/3 into 100। सो नाउ दिस विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। सॉरी, 0 यहाँ पर कहीं पर नहीं कटने वाला है, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस वुड बी 50। तो हमारा जो एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन दी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ आया कि किस तरीके से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, और क्यों जरूरी था हमारे लिए ए निकालना, क्योंकि अदरवाइज हम डिस्टेंस को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम निकालते हैं अपने डिस्टेंस को। हमने तीनों ही इक्वेशंस को अभी देखा है, सो कौन सी इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन इज सुटेबल, वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो चलिए अब इसमें एक करके पुट करते हैं। अगेन यहाँ पर 0 का स्क्वायर है तो 0 ही रहने देते हैं,
150। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मैं प्रेफर करती हूँ कि अलग अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार वो कैलकुलेशन में अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाता है। देन 2a we have is minus 5000 and s we need to find out। ठीक है, तो अगर मुझे s निकालना है तो ये हम अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सो दिस वुड बी माइनस में है, ठीक है, माइनस में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये भी माइनस में है, तो नीचे एक और माइनस साइन आ जाएगा, हियर दिस वुड बी 5000। ठीक है, सो वी विल फाइंड आउट द s फ्रॉम हियर। अब इसे कैलकुलेट करना है, सो यहाँ से हमारी दोनों की कैंसिल हो जाएंगी, प्लस व्हाट वी हैव, हमारे माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे। एंड सबसे अच्छा है कि यहाँ पर 15 into 15 is 225 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 2.25। तो आप देखो कि कितना इजी हो जाता है इनसे अपने आप कैलकुलेशंस करना। हमें कुछ 150 into 150 वाला कैलकुलेशन में फंसना भी नहीं पड़ा, प्लस हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, सो दिस वुड बी 2.25। अब क्या हमने निकाला है, ये डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 2.25 मीटर, यानी कि जितना भी उसने पेनिट्रेट किया है, बुलेट ने वुडन प्लैंक में कितना पेनिट्रेट किया है अप टू द डिस्टेंस 2.25 मीटर्स। ठीक है, ये आपका S आ गया है। चलो एक बार यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमें निकालना है कि इन रिटर्न हमारा जो वुडन प्लैंक है उसने कितना फोर्स अप्लाई किया है बुलेट पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कितना हमारे वुडन प्लैंक का फोर्स अप्लाई किया गया है। क्योंकि फोर्स रिटर्न डायरेक्शन में है, यानी कि ऑपोजिट, तो हो सकता है हमें साइन से भी देखने को वो मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। वी नो कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब क्योंकि हम इससे पहले पार्ट में अपना एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, प्लस वी नो द मास आल्सो, तो मास यहाँ पर हम कितने में किस में लेने वाले हैं, केजीज में लिया जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि केजीज एंड मीटर पर सेकंड से ही न्यूटन बनता है, एंड न्यूटन क्या है, हमारे फोर्स का एसआई यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि अपने मास को हमेशा केजीज में रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मास कितना है 0.01 केजीज इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन हमने -5000 फाइंड आउट किया था। ठीक है, यहाँ से वो रब हो गया है, तो इससे पहले पार्ट में जो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था दैट वाज -5000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए कैलकुलेशन इजी कर देती हूँ। आप -5 को छोड़ो, 1000 को सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपके लिए पॉइंट हटाना बहुत आसान हो जाएगा इस वे से, और कभी इसमें मिस्टेक भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 3 प्लेस आगे मूव करेगा तो दिस विल बी 10, एंड 10 into -5, तो हमारा जो फोर्स आने वाला है दैट इज -50 न्यूटन। ठीक है, इसकी हमें यूनिट कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि यूनिट के हाफ और 1 डिपेंडिंग ऑन दी टीचर का उसका स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, और वो कट जाता है, तो आधा या 1 मार्क्स अगर टीचर बड़ा गुस्से वाला है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो काट ही लेगा 1 मार्क्स। ठीक है, तो आप सोचो कि भैया क्वेश्चन आप अपनी तरफ से 5 में से 5 मार्क्स करके आए हो, बट देन उसमें फिर से आपकी कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमेशा अपने यूनिट्स को रिप्रेजेंट करके आना है। ठीक है, सो हियर द फोर्स इज, जो ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स वो है जो वुडन प्लैंक ने हमारे बुलेट के ऊपर रिटर्न में दी है, अप्लाई की है। सो दैट इज व्हाई, क्योंकि ये माइनस साइन से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट मींस कि कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो आई होप कि इतने सारे क्वेश्चंस अब हमने प्रैक्टिस किए, आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कई बार हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी प्लस फोर्स नेगेटिव साइन में क्यों इंडिकेट किया जाता है, बिकॉज दैट शोज कि जो भी फोर्स या मोमेंटम अप्लाई किया जा गया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। काफी सारे पार्ट्स इसमें पूछे गए थे, इक्वेशन ऑफ मोशंस की भी चेकिंग हो गई, यहाँ से फोर्स क्या है वो भी चेक कर लिया गया, यूनिट्स को कैसे रखना है वो भी चेक कर लिया, और कैसे अपने क्वेश्चन को डिकोड करना है वो भी चेक हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर्स के, और वो चाहते हैं कि बच्चे के भी फेवरेट रहे, इसलिए देते जरूर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने भी क्वेश्चंस और ट्राई करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वी विल डिस्कस इट टुगेदर। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टू देन, बाय।